सोमवार की सुबह थी और घर में वही रोज की भागदौड़ वाला समय चल रहा था। स्कूल की बस का समय करीब था। सौम्या अपनी टाई ढूंढ रही थी। आर्यन जूते का फीता बांधने में अटका हुआ था। पिता ऑफिस की मीटिंग के लिए फाइलें समेट रहे थे और रसोई से बर्तनों की टकराने की आवाज़ आ रही थी। माँ ने टिफिन में पराठा और सब्जी रखना चाहा, लेकिन उनका हाथ कांपा और चम्मच सिंक में गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि सब ठीक है और बस 2 मिनट में टिफिन तैयार हो गया। मगर सौम्या ने नोटिस किया कि आज उनकी आवाज़ सामान्य से धीमी है और माथे पर हल्का पसीना भी है। पिता ने घड़ी देखी और कहा कि बस का समय हो चुका है और किसी भी वक्त गेट पर आ जा सकती है। दादी ने कहा कि पहले बच्चों को नाश्ता खिलाकर स्कूल भेजो, फिर जो काम हो बाद में देखना। उसी बीच गैस पर रखी चाय उबलकर बाहर आ गई और चूल्हे पर फैल गई, जिसे माँ ने जल्दी से साफ किया। पर तभी अचानक उठते ही उन्हें चक्कर सा आया और वे दीवार पकड़ कर बैठ गई। सौम्या पास गई और बोली, माँ आज स्कूल की डायरी पर साइन भी कर देना। माँ ने सिर हिलाया और बोली कि जब वापस आओगी तब कर दूंगी। तभी बाहर से हॉर्न की तेज आवाज आई। बस आ चुकी थी। सब कुर्ती से दरवाजे की तरफ बढ़े। सौम्या ने जाते जाते पलट कर देखा तो लगा कि माँ की चाल आज थोड़ी भारी है, पर उसे लगा कि शायद माँ की नींद पूरी नहीं हुई होगी। स्कूल पहुंचने के बाद असेंबली में खड़े खड़े उसने सोचा कि आज छुट्टी से पहले क्लास टीचर डायरी चेक करेगी और अगर साइन ना हुआ तो डांट लगेगी। उसने मन में तय किया कि घर जाते ही सबसे पहले माँ से डायरी साइन कराऊंगी। उधर घर में दादी ने माँ को आराम करने को कहा, मगर माँ ने कहा कि थोड़ा सिर भारी है, शायद पेट में गैस हो गई है। उसकी वजह से दोपहर में पिता का फोन आया कि आज मीटिंग लंबी चलेगी, शाम तक लौटेंगे। स्कूल छूटा तो सौम्या ने बस से उतरते ही भागकर गेट खोला। उसे उम्मीद थी कि माँ हमेशा की तरह पूछेगी कि आज क्या पढ़ाया गया और टिफिन खत्म किया या नहीं। मगर दरवाजे पर पड़ोस की किरण आंटी खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ बोले सौम्या का बैग पकड़ा और अंदर ले गई। हॉल में दादी और पिता दोनों थे। आज घर के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। दादी ने धीरे से बताया कि माँ को दोपहर में तेज चक्कर आया। पड़ोस वाले अंकल उनको नज़दीक वाले क्लिनिक में गए। वहाँ से डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया। पिता भी पहुँच गए थे। सौम्या ने पूछना चाहा कि अब कैसे है, पर दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे और पिता का चेहरा ढल सा गया था। कुछ देर बाद पिता ने बताना शुरू किया कि बेटा, अस्पताल में डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाए। कमरे में जैसे कोई आवाज़ बंद हो गई। सौम्या को लगा कि जैसे अभी मामा अंदर से निकलेगी और कहेगी कि घबराने की जरूरत नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्यन, जो अभी बहुत छोटा था, जिसने अभी तक स्थिति ठीक से समझी ही नहीं थी, बोला कि मम्मा कब आएगी। दादी उसे सीने से लगाकर बस पीठ सहलाती रही। शाम तक रिश्तेदार आने लगे। किसी ने पानी रखा, किसी ने चादर, किसी ने अस्पताल की पर्चियाँ समेटी। बीच बीच में बातें होती कि सब ठीक हो जाता अगर थोड़ी पहले अस्पताल पहुंच जाते। किसी ने कहा कि यह सब ईश्वर की मर्जी है। सौम्या को यह वाक्य समझ नहीं आ रहे थे। उसे बस यह समझ आया था कि अब कल सुबह उठते ही माँ नहीं होगी जो उसकी चोटी बनाती थी। गणित के सवाल में अटकने पर जिस माँ को बुलाती थी और रात को सोने से पहले कहानी सुनाने वाली, वह आवाज़ अब नहीं सुनाई देगी। रात बहुत लंबी थी। नींद आती तो बीच में झटके से खुल जाती। उसने तकिए के पास अपनी स्कूल डायरी रख दी और सोचती रही कि उस पर अब किससे साइन हो गए। अगले दिन स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ी। क्लास की ग्रुप फोटो में माँ को बुलाने का जो ख्याल था वह दिल में रह गया। पिता ने घर के कामों की लिस्ट बनाई। दादी ने रसोई संभाली, पर सब कुछ किसी दूसरे ढंग से हो रहा था, जैसे घर का कैलेंडर अचानक बदल गया हो। 2 दिन बाद जब रिश्तेदार कम हो गए और घर फिर 4 लोगों को रह गया, तो असली मुश्किलें सामने आने लगी। सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा? बच्चों का टिफिन कौन पैक करेगा? आर्यन को स्कूल तैयार करके कौन भेजेगा? सौम्या के बाल कौन गूंथेगा? और सबसे बड़ी बात कि शाम को वो साधारण सी पूछताछ अब कौन करेगा कि आज का दिन कैसा रहा, आज क्या पढ़ाया गया, टिफिन खत्म किया या नहीं। पिता ने मजबूरी में सब संभालना शुरू किया। दादी ने समझा कि बच्ची बड़ी है, कुछ काम खुद से कर लेगी, पर उम्र अपनी जगह काम करती है और बच्चे अपनी जगह बच्चे ही रहते हैं। पहले हफ्ते में 3 बार टिफिन अधूरा रह गया। एक दिन दूध उबालना भूल गए और दूसरे दिन सब्जी में नमक की जगह चीनी पड़ गई।
स्कूल में जब दोस्त अपनी अपनी बात करते तो सौम्या बीच में चुप हो जाती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ अब उसके पास नहीं है और अब उसे कुछ समझदारी दिखानी होगी, मगर समझदारी दिखाने की उम्र अभी आई कहाँ थी। डायरी के पन्ने पर वह खाली जगह जिस पर माँ के सिग्नेचर होने थे, उसे वह बार बार देखती। वह सोचती कि अगर दादी सिग्नेचर कर दे तो क्या टीचर वही भरोसा महसूस करेगी जो माँ के साइन से होता था। पिता ने एक शाम कमरे से बैठकर कहा कि अब घर में सबको मिलकर चलना होगा, जिम्मेदारियां बांटनी होगी। सौम्या ने सिर हिलाया, पर मन में डर था कि वह कहीं गलती ना कर दो। उसी शाम जब होमवर्क करते हुए वह उल्टे नंबर लिख बैठी तो उसे रोना आ गया। उसने धीरे से वह कॉपी बंद कर दी और माँ की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने मन ही मन कहा कि उसे पता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी थपकी से नींद आ जाती, जिसके पूछने पर से मन हल्का हो जाए और जिसके सिर्फ नज़दीक होने पर से भूख लगने लगे। उस रात वह खिड़की के पास बैठी रही और सोचा कि शायद आने वाले दिनों में कोई आसान रास्ता मिल जाएगा। पर अगले ही सुबह एक और प्रैक्टिकल सवाल उसके सामने था कि सौम्या की ब्रेड टोस्ट कौन बनाएगा, आर्यन की प्रोजेक्ट शीट का चार्ट पेपर कौन खरीदेगा और स्कूल की पेरेंट मीटिंग में किसका नाम लिखा जाएगा। घर के भीतर उठते इन छोटे छोटे सवालों के बीच एक नया नाम धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगा। मोहल्ले में रहने वाली किरण आंटी ने बताया कि सामने वाले ब्लॉक में रहने वाली नीलिमा बच्चों की ट्यूशन लेती है। दादी ने आधी झिझक और आधी मजबूरी में कहा कि देख लेते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। बच्चे नीलिमा को नीलिमा दीदी कहकर बुलाते थे। नीलिमा की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके पति एक रोड एक्सीडेंट में चले बसे। शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही वह विधवा हो गई और कोई संतान नहीं थी। मायके में रहने वाले माता पिता बूढ़े थे और छोटे शहर में रहते थे, इसलिए उन्होंने शहर में अकेले रहकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वह किराए के एक छोटे से मकान में रहती थी, जिसमें बस एक कमरा और रसोई थी। उनकी जिंदगी का ज़्यादातर समय बच्चों को पढ़ाने में बीतता था। सुबह मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना, दोपहर में स्कूल जाना और शाम को फिर घर जाकर पढ़ाना। सौम्या ने पहली बार ध्यान से उस नाम को सुना और उसे लगा जैसे उसकी डायरी की खाली सिग्नेचर वाली लाइन पर किसी ने हल्की पेंसिल से एक दायरा बना दिया है। अभी अक्षर नहीं लिखे गए थे, पर जगह तय हो रही थी। पिता ने अगले ही दिन शाम को नीलिमा दीदी को घर बुलाया। वह करीब 26 साल की थी। साड़ी में साधारण सी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बोलने का अंदाज नरम लेकिन साफ। उनके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक थी, जिसमें शायद वह बच्चों के लिए टाइम टेबल लिखती होगी। दादी ने उन्हें आंगन में बैठाया और पानी दिया। सौम्या और आर्यन दरवाजे के पीछे से झांक रहे थे। नीलिमा दीदी ने पहले आर्यन से पूछा कि स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। फिर सौम्या से कहा कि तुम्हें गणित में कौन मदद करता था। सौम्या ने हिचकते हुए कहा कि मम्मा सिखाती थी और फिर चुप हो गई। नीलिमा दीदी ने तुरंत विषय बदल दिया और बोली, अच्छा तुम्हें ड्राइंग आती है। यह सुनकर सौम्या ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि कल अगर चाहो तो तुम मुझे अपना बनाया कोई चित्र दिखाना, मुझे बच्चों की ड्राइंग बहुत पसंद है। पिता ने बताया कि काम का समय और होमवर्क के साथ साथ बच्चों को कोई देखभाल करने वाला चाहिए। नीलिमा दीदी ने बिना देर किए हामी भर दी और कहा कि वह रोज स्कूल के बाद 1 घंटे के लिए आ सकती है। घर लौटने से पहले बच्चों का होमवर्क, टिफिन और अगले दिन की तैयारी करवा देगी। अगले दिन स्कूल से लौटकर जब सौम्या ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किचन से दीदी की बजाय नीलिमा दीदी आ रही है। उनके हाथ में 2 गिलास दूध और प्लेट में बेसन के लड्डू थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, पहले यह खत्म करो, फिर होमवर्क करेंगे। सौम्या ने दूध का पहला घूंट लेते हुए महसूस किया कि स्वाद में कुछ जाना पहचाना सा है, जैसे मम्मा डालती थी वैसा इलायची वाला स्वाद। होमवर्क के दौरान उन्होंने आर्यन के जूतों के फीते भी बांधे और उसकी नोटबुक पर स्माइली बना दी। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। बस एक फर्क था, अब घर में मम्मा की जगह कोई और थी जो होमवर्क पूछती, डांटती भी और लड्डू भी खिलाती। शुरू में सौम्या को अजीब लगता था। वह सोचती कि क्या नीलिमा दीदी को मम्मा वाला हक है। पर फिर जब एक दिन उसने गणित का बड़ा सवाल हल कर लिया और नीलिमा दीदी ने ताली बजाकर कहा, वाह मेरी स्टार स्टूडेंट, तो उसके मन में पहली बार खुशी की वह चिंगारी चली जो मम्मा की तारीफ से उठती थी। दादी भी धीरे धीरे नीलिमा दीदी को अपनाने लगी। हालांकि वह अक्सर कहती, देखो बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ना मत,
पर मन ही मन वह जानती थी कि यह औरत इन बच्चों के लिए अब सिर्फ एक टीचर नहीं रही, बल्कि दिन का वह हिस्सा बन गई है जो उनकी खाली जगह में थोड़ा थोड़ा भराव कर रहा है। और सौम्या वह हर शाम दरवाजे खुलते ही एक नज़र उस मुस्कान को ढूंढने लगती थी, जैसे कोई बहुत पुरानी आदत फिर से लौट रही हो। स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम आने वाला था। क्लास टीचर ने हफ्ते पर पहले घोषणा की थी कि उस दिन हर बच्चा अपनी माँ के साथ आएगा। मंच पर छोटे छोटे खेल होंगे, कविता पाठ होगा और मम्मी बच्चे की जोड़ी को एक एक्टिविटी में हिस्सा लेना होगा। उस वक्त सौम्या चुपचाप अपनी बेंच पर बैठी रही। उसे मालूम था कि इस साल भी शायद वह उस दिन स्कूल नहीं जाएगी। पिछली बार जब माँ थी तब भी वह सिर्फ दर्शकों में बैठी थी, क्योंकि माँ अस्पताल में थी। इस बार तो लेकिन अगले दिन क्लास में रिहर्सल के दौरान जब बाकी बच्चे अपनी मम्मी के बारे में बातें कर रहे थे, सौम्या की आंखें भर आई। वह चुपचाप वॉशरूम गई और खुद से बोली, काश मम्मा होती। उस शाम जब नीलिमा दीदी आई तो उन्होंने सौम्या की सूजी हुई आंखें देखी और धीरे से पूछा, क्या हुआ? सौम्या ने पहले टाल दिया, फिर धीरे धीरे पूरी बात बताई। नीलिमा दीदी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी मम्मा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? सौम्या ने हैरानी से देखा, लेकिन अब तो उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नीलिमा दीदी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर किसी का साथ उस खाली जगह को थोड़ा हल्का कर सकता है। और अगले ही पल उन्होंने पक्का कर दिया कि वह उसे दिन उसके साथ जाएगी। मदर्स डे की सुबह सौम्या ने पहली बार फिर से अच्छे से बाल गूंथे, दुपट्टे में छोटी सी क्लिप लगाई और यूँ तैयार हो हुई जैसे सच में मम्मा के साथ जाना हो। नीलिमा दीदी ने भी हल्की गुलाबी साड़ी पहनी और बालों में गजरा लगाया। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही बच्चे अपने अपनी मम्मियों का हाथ पकड़ते हंसते खेलते अंदर जा रहे थे। सौम्या का हाथ नीलिमा दीदी के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। मंच पर मदर चाइल्ड क्विज शुरू हुआ। पहला सवाल आया, आपके बच्चे की पसंदीदा मिठाई क्या है? नीलिमा दीदी ने बिना सोचे कहा, गुलाब जामुन। और सौम्या ने आश्चर्य से देखा, आपको कैसे पता? दीदी ने धीरे से कहा, तुम्हारे टिफिन से। उस दिन की हर एक्टिविटी में वे ऐसे शामिल हुए जैसे सच में सौम्या की माँ हो। फोटो सेशन में जब टीचर ने कहा, माँ बेटी कैमरे की तरफ, तो सौम्या ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुरा दिया। वापसी में बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसने धीरे से कहा, आज बहुत अच्छा लगा। नीलिमा दीदी ने सिर्फ यह ना इतना कहा, मुझे भी। लेकिन उनके स्वर में वह गहराई थी जो एक रिश्ते को नाम से नहीं एहसास से जोड़ देती थी। उस शाम घर लौटकर सौम्या ने वह सारी बातें दादी और पिता को सुनाई। दादी चुपचाप सुनती रही और बस इतना कहा कि देखो, कोई माँ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन यह औरत तुम्हारे लिए दुआ बनकर आई है। और पिता ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उनके होठों पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें भी लगने लगा था कि घर की सबसे बड़ी खाली जगह में अब कुछ गर्माहट लौट रही है। दिन बीतते गए और नीलिमा दीदी का घर आना अब एक आदत सा बन गया था। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि दादी और पिता के लिए भी। वे कभी सब्जी काटते काटते आर्यन को कविता याद कर देती, तो कभी सौम्या के साइंस प्रोजेक्ट के लिए पुराना डिब्बा और चार्ट पेपर ढूंढ देती। पिता ऑफिस से देर से आते तो बच्चों को होमवर्क, खाना और कपड़े तक तैयार मिलते। दादी मानो राहत की सांस लेती, क्योंकि उनकी उम्र और सेहत दोनों अब पहले जैसे नहीं थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सर्दियों की एक ठंडी सुबह आर्यन को तेज बुखार हो गया। पिता उस दिन शहर से बाहर मीटिंग में थे और दादी भी घुटनों के दर्द से चल फिर नहीं रह पा रही थी। स्कूल का समय निकल चुका था। दादी ने फ़ोन करके नीलिमा दीदी को बुलाया। वे 10 मिनट में पहुंच गई। उन्होंने आते ही आर्यन का तापमान देखा। 103 पर आर्यन के चेहरे पर घबराहट जरा भी नहीं थी। उन्होंने फौरन ठंडा पानी रखा, दवा निकाली और अपने स्कार्फ से आर्यन का माथा पोंछने लगी। दादी चिंतित होकर कहती रही कि डॉक्टर तक कैसे ले जाएगी, लेकिन उन्होंने खुद ऑटो बुलाया, दादी को साथ लिया और आर्यन को गोद में उठाकर क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने कहा कि वायरल फीवर है, समय पर दवा और देखभाल हुई तो चिंता की बात नहीं। घर लौटकर उन्होंने दादी से कहा कि वह आज यहीं रहेगी और सच में उन्होंने पूरे दिन आर्यन को पानी पिलाया, दवा दी और उसकी मनपसंद कहानियाँ सुनाई ताकि वह बोर ना हो। शाम को जब पिता लौटे और यह सब देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि आज अगर आप ना होती तो ना जाने क्या होता। उस रात जब सौम्या ने यह सब सुना तो उसके मन में एक अजीब का सुकून आया।
उसने सोचा कि अगर माँ होती तो भी शायद यही करती, और अब नीलिमा दीदी ने वैसा ही किया, बल्कि इतने सहज और अपनेपन से कि पल भर को उसे भूल ही गया कि वह उसकी असली माँ नहीं है। दादी ने भी उस दिन पहली बार उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुमने तो आज सगी माँ से भी बढ़कर काम किया। और उस एक वाक्य के बाद जैसे उनके बीच की सारी झिझक खत्म हो गई। अगले दिन सौम्या ने अपनी स्कूल डायरी निकाली और पहली बार खुद जाकर नीलिमा दीदी के पास रख दी, बिना कुछ कहे, और उन्होंने उस पर साइन किया। साइन के बाद उन्होंने पेन रोक कर सौम्या की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या आप ठीक है, और सौम्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस मुस्कान में भरोसा था, अपनापन था, और एक अनकहा जवाब था कि शायद माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन दिल के कुछ कोनों में कोई इतना करीब आ सकता है कि वह जगह खाली ना लगे। कुछ ही हफ्तों बाद घर में चचेरे भाई की शादी थी। पिता ने पूरे परिवार को बुलाया था। आंगन में पंडाल लग गया, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया, और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा कि कौन सा काम किसे करना चाहिए। उसी भीड़भाड़ में एक दोपहर जब सौम्या और आर्यन बारात में बैठकर नीलिमा दीदी के साथ शादी के कार्ड सजाने का काम कर रहे थे, तभी बुआ जी वहां आ गई। उन्होंने हल्के व्यंग में कहा, अरे वाह, अब तो लगता है इन बच्चों की माँ बदल गई है। और पास खड़ी एक और रिश्तेदार हंसकर बोली, हाँ, अब इनकी नई मम्मी तो यही है। उनकी बातें सुनकर सौम्या का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप उठकर अंदर जाने लगी, लेकिन नीलिमा दीदी ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। फिर सीधी होकर उन दोनों महिलाओं की तरफ देखा। वो शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और मैं भी नहीं ले रही, लेकिन जब एक बच्चा रोते हुए मेरे पास आता है तो मैं उसका आंसू पोंछने से पहले यह नहीं सोचती कि मैं उसकी माँ हूँ या नहीं। मैं बस इंसान हूँ और यह मेरे बच्चे हैं, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। आंगन में बैठे कुछ और लोग भी यह सुनने लगे थे। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। बुआ जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने नजरें चुराई और चुपचाप चली गई। सौम्या ने दीदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन चेहरा गर्व से भरा हुआ। उसने धीरे से कहा, थैंक यू दीदी। और दीदी ने मुस्कुरा कर उसके कंधे पर हाथ रखा कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ रही हूँ। उस शाम शादी की तैयारियों में बाकी लोग उलझे रहे, लेकिन सौम्या के लिए वह दिन अलग था। यह पहली बार था जब किसी ने उसके लिए सबके सामने खड़े होकर कुछ कहा था, बिना किसी डर और बिना किसी हिचक से। रात को जब उसने दादी को यह सब सुनाया तो दादी ने लंबी सांस लेकर कहा कि आज समझ में आया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और पिता ने कोने से मुस्कुराकर बस इतना कहा कि और कुछ लोग भगवान भेजता है कि ठीक समय पर। उस दिन के बाद से सौम्या के मन के नीलिमा दीदी के लिए वह भरोसा पक्का हो गया, जो शायद माँ और बेटी के बीच होता है, बस नाम अलग था। एहसास वही था। सदियों के आखिर में अचानक पिता की फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई। शाम के करीब 5 बजे फोन आया कि आग बुझाने में कई लोग घायल हो गए हैं और पिता भी मामूली जल गए हैं। दादी घबरा गई। मोहल्ले के अंकल उन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार हुए, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि घर में सौम्या और आर्यन अकेले रह जाएंगे। मोहल्ले के लोग इधर उधर भाग रहे थे और मोहल्ले में बेचैनी थी। तभी नीलिमा दीदी वहां पहुंची। उन्होंने हालात समझे, बिना एक पल सोचे दादी से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बच्चों के साथ हूँ। दादी ने अस्पताल जाते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, डरना मत, सब ठीक होगा। लेकिन कुछ देर बाद आर्यन ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर पापा को कुछ हो गया तो नीलिमा दीदी ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। रात गहराने लगी। बिजली बार बार चली जाती। बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही थी। माहौल ऐसा था कि छोटे बच्चे घबरा जाते। उन्होंने गैस पर दूध चढ़ाया, दोनों को गर्म दूध पिलाया और कहानियाँ सुनाते सुनाते सुलाने की कोशिश की, लेकिन खुद की उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार दरवाजे तक जाती, फोन पर दादी की खबर लेती और हर बार बच्चों को भरोसा देती कि पापा ठीक है। करीब रात के 1:30 बजे जब पिता और दादी लौटे तो पिता के हाथ पर पट्टी बंधी थी। वह थके हुए लेकिन सुरक्षित थे। नीलिमा दीदी ने राहत की सांस ली, पर शायद किसी ने गौर नहीं किया कि इससे पूरे वक्त उन्होंने खुद कुछ खाया पिया नहीं था। उनकी प्राथमिकता सिर्फ बच्चों का सुरक्षित और शांत रखना था। अगले दिन सुबह जब पिता ने कहा कि आपने तो अपना सब काम छोड़ दिया, तो दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया,
कि इनसे बड़ा काम और क्या होगा। दादी ने भावुक होकर उनके हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुमने जो किया है वह कोई सगी माँ भी शायद ना कर पाती। सौम्या उस वक्त तो पास खड़ी थी। उसने पहली बार बिना झिझके नीलिमा दीदी को गले लगा लिया और धीमे से कहा, आप मेरी मम्मा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए मम्मा जैसी है। उस एक वाक्य ने नीलिमा दीदी की आंखें नम कर दी और शायद उसी दिन से उनके और इस परिवार के बीच का रिश्ता ऐसा बन गया जिसे किसी कागज या खून के रिश्ते की मोहर की जरूरत नहीं थी। वह दिल से जुड़ चुका था और अब अमर हो गया था। समय के साथ नीलिमा दीदी और बच्चों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अब वह सिर्फ पढ़ाई करने या टिफिन तैयार करने वाली नहीं रही, बल्कि घर के हर सुख दुख की साथी बन गई। दादी ने जन्मदिन पर केक लाना हो, आर्यन का साइंस प्रोजेक्ट बनाना हो या सौम्या के स्कूल डांस कंपटीशन के लिए ड्रेस तैयार करना, हर जगह उनकी भागीदारी रहती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सौम्या के दिल में यह ठान दी कि अब वह भी उनके लिए कुछ करेगी। वह दिन था जब मोहल्ले में खबर फैली कि नीलिमा दीदी के मकान मालिक ने अचानक किराया बढ़ा दिया है और कहा है कि महीने के अंत तक नया रेंट ना देने पर मकान खाली करना पड़ेगा। यह सुनकर सौम्या के दिल पर चोट लगी। वह सोचने लगी कि जिसने सालों से उनका घर संभाला, उन्हें माँ जैसा प्यार दिया, क्या वह अब खुद असुरक्षित हो जाएगी। स्कूल के लौटते ही उसने पिता से पूछा कि हम नीलिमा दीदी की मदद क्यों नहीं कर सकते। पिता ने कहा कि उनकी भी आर्थिक स्थिति इस वक्त तंग है, लेकिन वह चाहेंगे कि कुछ समाधान निकलेंगे। उस रात सौम्या अपने कमरे में बैठी रही। उसने अपनी गुल्लक खोली जिसमें वह पिछले 2 साल से बर्थडे गिफ्ट और पॉकेट मनी से सिक्के और नोट जमा कर रही थी। उसने सब गिनकर एक कपड़े में बांधा और अगली शाम नीलिमा दीदी को देते हुए बोली, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर इससे आप मकान मालिक को पहला किराया दे सकती है। नीलिमा दीदी पहले तो हैरान रह गई, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस प्यार की कोई कीमत नहीं लगा सकती दी। यह तो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह बात पिता व दादी को पता चले तो पिता ने अगले ही दिन एक पुराना परिचित ढूंढकर नीलिमा दीदी के लिए एक सस्ता और अच्छा किराए का मकान तय कर दिया। शिफ्टिंग के दिन सौम्या और आर्यन ने उनकी हर चीज़ पैक करने में मदद की। सौम्या ने उनकी अलमारी के कपड़ों के बीच चुपके से एक छोटा सा नोट रख दिया जिस पर लिखा था, आपने हमें घर दिया, अब हमारी बारी है आपको घर देने की। जब नीलिमा दीदी ने वह नोट नए घर में पढ़ा तो वह रो पड़ी, लेकिन वह रोना दुख का नहीं बल्कि उस तसल्ली का था जो सिर्फ अपनेपन से मिलता है। और उस दिन से उनके और सौम्या के रिश्ते में एक नई परत जुड़ गई। अब यह सिर्फ लेने देने का नहीं बल्कि बराबरी का रिश्ता बन गया था, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। गर्मी की छुट्टियों के बीच मोहल्ले में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया जिसमें बच्चों की प्रस्तुतियों के साथ साथ माँ और बच्चे पर आधारित एक विशेष सम्मान समारोह होना था, जिसमें उन माताओं को सम्मानित किया जाना था जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई या जीवन में कोई विशेष योगदान दिया हो। सौम्या स्कूल की प्रिंसिपल भी आयोजन समिति में थी। उन्होंने पिता को सुझाव दिया कि वे नीलिमा दीदी का नाम भेजें, लेकिन पिता थोड़े झिझक गए। उन्हें लगा कि कई रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग ताने न मारे, पर दादी ने साफ कह दिया कि अगर यह औरत इन बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा सकती है तो उसके लिए ताने सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी, शर्म की नहीं। कार्यक्रम के दिन हॉल खचाखच भरा था। मंच पर नाम पुकारे जा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे और फिर एक ने कहा, अगला सम्मान उस महिला को जो खून का रिश्ता न होते हुए भी माँ के हर कर्ज को निभा रही है। नीलिमा दीदी हॉल में अचानक एक फुसफुसाहट थी दौड़ गई। कुछ लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मंच पर नीलिमा दीदी थोड़ा हिचकते हुए पहुंची, लेकिन तभी सौम्या और आर्यन भागकर उनके पास पहुंचे और उनके हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले गए। सौम्या ने माइक मांगा और कांपती आवाज में कहा, यह हमारी मम्मा नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि मम्मा नहीं है। इन्होंने हमारे लिए वो किया जो शायद कोई और नहीं करता। हम इनके बिना कुछ भी नहीं है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग जो अब तक ताने कसते थे सिर झुका बैठे थे। बुआ जी जो कभी व्यंग करती थी, उनकी आंखों में भी नमी थी। एंकर ने सम्मान पत्र और फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, आज हमें यह मानना होगा कि माँ का रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। नीलिमा दीदी के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें आंसुओं से भर आई।
उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इन बच्चों ने मुझे माँ बना दिया, वरना मैं तो बस नीलिमा थी। उस शाम घर लौटते समय गली में खड़े लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, दीदी आपने वाकई कमाल कर दिया। और सौम्या ने मन ही मन सोचा, अब ये सिर्फ हमारा सच नहीं, पूरे मोहल्ले का सच है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन कोई दिल से चाहे तो माँ बन सकता है। समय जैसे पंख लगाकर उठ गया। सौम्या अब कॉलेज के आखिरी साल में थी और आर्यन ने इंजीनियरिंग का पहला साल शुरू किया था। घर में सब कुछ पहले से बेहतर था। पिता की फैक्ट्री फिर से मजबूत हो गई थी। दादी उम्रदराज हो चुकी थी, लेकिन संतोष से भरी हुई थी। और नीलिमा दीदी अब मोहल्ले की नीलिमा माँ के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस शांत और खुशहाल माहौल के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इस रिश्ते की गहराई को और पंख लगा दिया। एक शाम सौम्या को दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इंटरव्यू अगले ही दिन था और उसी दिन नीलिमा दीदी को पता चला कि उन्हें दिल की धड़कन से जुड़ी गंभीर तकलीफें हैं। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती होने को कहा। पिता और दादी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए कि क्या पहले सौम्या का इंटरव्यू संभाले या दीदी का इलाज। सौम्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए दीदी पहले है। लेकिन नीलिमा दीदी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और बोली, तुम्हारा यह इंटरव्यू सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी सपना है। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। सौम्या अस्पताल के गेट तक गई, लेकिन कदम रुक गए। उसने पिता से कहा, आप दीदी के साथ रहे, मैं भी यह रहूँगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऑपरेशन जल्द करना होगा। सौम्या ने वही अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर अपना इंटरव्यू ऑनलाइन दिया। उसकी आवाज़ में तनाव साफ था, पर जैसे ही स्क्रीन पर अंतिम सवाल आया, उसने नीलिमा दीदी की तरफ देखा, जो स्टेशन पर मुस्कुरा रही थी, और उस मुस्कान ने उसे ताकत दी। कुछ दिनों बाद सौम्या को ऑफर लेटर मिला। उसने इंटरव्यू टॉप किया था, लेकिन उसने सबसे पहले वो लेटर नीलिमा दीदी के हाथ में दिया और बोली, यह आपकी जीत है, आपने ही तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। नीलिमा दीदी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से लेटर सीने से लगाया और कहा, अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ का अधूरा सपना पूरा कर दिया। उस दिन घर में छोटी सी दावत रखी गई, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब पिता ने नीलिमा दीदी को एक कागज थमाया। वह घर का रजिस्टर पेपर था, जिसमें उनका नाम सह मालिक के रूप में दर्ज था। दादी ने कहा, तुमने हमें सालों तक घर दिया, अब यह घर तुम्हारा भी है। और पूरे घर में तालियों और भावनाओं का ऐसा संगम हुआ कि हर किसी को महसूस हुआ, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो रिश्ते उस जगह को खाली नहीं रखने देते, बल्कि उसे और भी मजबूत बना देते थे। तो दोस्तों, यह थी सौम्या और नीलिमा दीदी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि माँ की जगह सच में कोई नहीं ले सकता, लेकिन कोई चाह ले तो माँ जैसा प्यार जरूर दे सकता है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी नीलिमा दीदी ने हर मुश्किल में बच्चों का साथ दिया, उनके लिए अपनी ज़िंदगी की राहें बदल दी और वह कर दिखाया जो शायद असली माँ भी हर हाल में ना कर पाए। रिश्तों का नाम जरूर नहीं, बस दिल सच्चा होना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए माँ जैसा साथ निभाया है, तो आज ही उन्हें धन्यवाद कहना मत भूलिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक और जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।